उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग मनाना है। उठो धरा के वीर सपूतों, धरती स्वर्ग मनाना है। प्रिय मित्रों, आप सभी जानते हैं कि इस मिट्टी का ध्येय वाक्य यही है और हमारी यही इच्छा है कि भगवान राम जी की कृपा से आप सबके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण आए। तो आपके मन में आ रहा होगा कि ये कैसे संभव है। तो रामचरितमानस में संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी चौपाई का गायन करते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। तो प्रिय मित्रों, यदि आप अपने जीवन में यदि 3 कार्य करते हैं, 3 इस विधि को आप अपने जीवन में धारण करते हैं, तो आपके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा और आपके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण का अवतरण होगा। आपके मन में आ रहा होगा ना, वह 3 चीज क्या है? तो सर्वप्रथम यह है कि अपने हृदय में भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम की सुंदर अलौकिक अद्भुत छवि को आप सबको अपने हृदय में धारण करना है। सबसे पहले अपने हृदय में भगवान श्री राम के अद्भुत अलौकिक छवि को धारण करें। और जब हम सबके हृदय में भगवान श्री राम का वास होने लगेगा, तो फिर अपने श्वासों में भगवान श्री राम के नाम को बसा लीजिए। यह दूसरा कार्य है। पहला, हृदय में भगवान श्री राम की सुंदर अलौकिक उनकी छवि, और दूसरा, श्वासों में भगवान श्री राम का स्मरण। हर पल हर श्वासे, एक श्वास भी भगवान राम के बिना छूटे नहीं। भगवान राम का नाम हर श्वासों में। तो श्री के साथ श्वास ले और राम के साथ श्वास को बाहर जाने दे। तो इस तरीके से हर श्वासों में आप भगवान को अपने हृदय में जो भगवान श्री राम है उनका इस नाम मंत्र के साथ में उनका करें। यह दूसरा कार्य है। और तीसरा काम है जो इस चौपाई का भावार्थ है कि सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इस संसार को सिया राम में देखें। हर जगह में आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में 2 दृष्टि होनी चाहिए। क्योंकि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी नौधा भक्ति में कहते हैं कि सपने नहीं देखो परदेसा। सपने में भी किसी के दोष को नहीं देखना चाहिए। सपने नहीं देखो परदोषा, तो किसी के दोष में नहीं देखें। और ये कैसे पूरा होगा? ये तब पूरा होगा जब सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब आप इस संसार को ही भगवान के स्वरूप में देखेंगे, राम में देखेंगे, सीता में देखेंगे, तो आपको नहीं होगा। और मित्रों, यही हमारा वेद भी कहता है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। इस संसार में एक ब्रह्म है और उस ब्रह्म के अलावा दूसरा कोई नहीं है। ब्रह्म सूत्र में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की है कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिसको हम कहते हैं, जब उसके मन में एक संकल्प जागृत होता है कि हमको एक नई सृष्टि की रचना करनी है और ब्रह्मा जी के माध्यम से वो संकल्प की पूर्ति करता है, तो यह ब्रह्म तत्व जो है 2 भागों में विभाजित होता है। एक में जो है हम प्रकृति कहते हैं, दूसरे को हम पुरुष कहते हैं। पुरुष और प्रकृति 2 भागों में यह सृष्टि विभाजित होती है और इसी पुरुष और प्रकृति के रूप से यह पूरी सृष्टि का निर्माण होता है। तो इसमें जो प्रकृति तत्व है वे मां जानकी अर्थात सीता है, और जो पुरुष तत्व है वही भगवान श्री राम है। तो माता सीता अर्थात जानकी और भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मिलने से इस सृष्टि का निर्माण होता है। इसीलिए सिया राम मैं सब जग जानी, और करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो मित्रों, अपने हृदय में भगवान श्री राम के सुंदर अलौकिक अद्भुत छवि को बसाएं। अपने श्वासों में, अपने जीवन में भगवान श्री राम का नाम बसाएं और सारे संसार को सिया राम में देखें। आप सबके जीवन में स्वर्ग रूपी वातावरण आएगा। ऐसा यह दास, यह मिट्टी आपको विश्वास दिलाता है। एक बार करके तो देखें मित्रों, आपके जीवन का आमूल चूल परिवर्तन हो जाएगा। बस यही इस मिट्टी का ध्येय है, यही इस मिट्टी का आप सबके हृदय में बैठे हुए भगवान श्री राम को प्रणाम है। आप सबके हृदय में भगवान श्री राम विराजमान हो। हम यही भगवान श्री राम के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप सबका मंगल हो, आप सबके जीवन में शुभ हो, आप सबके जीवन में सुंदर स्वर्ग रूपी वातावरण आए। इसी के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए कुछ पल भगवान श्री राम का नाम लेते हैं। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
राम सिया राम जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।